हेलो एंड वेलकम दोस्तों फाइनली रिलायंस के एजीएम हो गया है। इस एजीएम में मुकेश अंबानी के द्वारा क्या क्या चीजें यानी कि की हाईलाइट बताया गया है और इन सारी चीजों के ऊपर मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर कुछ एक आध बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। अब दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात कह दूं कि मैं जिस जिस पॉइंट को इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उनके बारे में हल्का फुल्का बातें ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में कह दिया है। अब दोस्तों उसी का एक्सटेंशन इस वीडियो को आप लोग मान सकते हो। दोस्तों पहली बात करते हैं सऊदी अरामको और रिलायंस के डील के ऊपर। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि अगर रिलायंस के द्वारा सऊदी अरामको डील के ऊपर कुछ कॉन्क्रीट बातें कहा जाता है तो इसके इफेक्ट जरूर रिलायंस के शेयर के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात है। अब दोस्तों पूरी तरीके से तो कॉन्क्रीट बातें नहीं कहा गया है इस रिलायंस एजीएम में। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि सऊदी अरामको के जो चेयरमैन है वो अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर रिलायंस के जो बोर्ड है वहां पर शिरकत करेंगे। मतलब एक आज स्टेप आगे बढ़ा गया है सऊदी अरामको और रिलायंस डील को लेकर। यह एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आज के दिन में जरूर है। अब जो कि सऊदी अरामको के डायरेक्टर रिलायंस में एंट्री ऑलरेडी कर लिए हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि रिलायंस के द्वारा यह डील भी कंप्लीट कर ही लिया जाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि यह डील कहीं ना कहीं जाकर फाइनलाइज्ड हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ एक आध हिंट भी मुकेश अंबानी जी के द्वारा रिलायंस के एजीएम में दिया गया है। अब बात करते हैं 5G को लेकर। दोस्तों मार्केट को बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन था रिलायंस 5G हैंडसेट के बारे में। यहां पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मार्केट को जरूर हुआ है। यहां पर 5G हैंडसेट का जो इंतजार था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है 4G हैंडसेट में। मतलब रिलायंस के तरफ से कहा गया है कि रिलायंस और गूगल दोनों मिलकर एक बहुत ही किफायती यानी कि वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन बनाया जाएगा या फिर बना जा रहा है, जिसको अगले आने वाले गणेश चतुर्थी में आपके और हमारे सामने लाया जाएगा। यह वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट हैंडसेट होगा। इसको चलते मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक उत्साह जरूर आया है और यह उत्साह और भी ज्यादा होता अगर 5G से रिलेटेड ये हैंडसेट आता। खैर आज के दिन में तो ये हैंडसेट के बारे में जो बातें बताया गया है वो 4G रिलेटेड ही है। अब आगे हो सकता है कि इसके ऊपर 5G के भी डेवलपमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यही सारी चीजों को अगले आने वाले 5-6 महीने तक YouTube में भर भर के वीडियो बनाया जाएगा रिलायंस हैंडसेट से जुड़े हुए। कितना रैम है, कितना उसका मेमोरी है, क्या उसका साइज है, क्या कैमरा है, अलग अलग चीजों को लेकर और बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशन भी इन सारी चीजों के ऊपर किया जाएगा। कितना दाम है, वो सारी चीजें भी अलग अलग जगह पर आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो चीप हैंडसेट की बात यहां पर कहा गया है, अब दोस्तों मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज है उसके चलते ही मैं ये बातें आप लोगों के साथ बता रहा हूं कि मान लेते हैं कि कोई एक रिलायंस का जो नया हैंडसेट आने वाला है उसका प्राइस बताएगा 5,000 रुपए। अब दोस्तों 5,000 रुपए से नीचे तो आज के दिन में भी स्मार्टफोन आ जाता है, तो फिर चीपेस्ट कैसे होगा? तो यहां पर कुछ बंडल ऑफर के तहत शायद लाया जाएगा, जैसे कि 3,500 का एक बंडल ऑफर जिसके चलते आपको एक साल आप लोगों को फ्री में डेटा, इंटरनेट, वॉइस सब कुछ मिलेगा। तो 5,000 से 3,500 बाद देते हैं तो आपको 1,500 रुपए पड़ता है हैंडसेट का। कुछ इसी तरीके की प्लान एंड प्रोग्राम और पैकेज लेकर ही रिलायंस के द्वारा लाया जाएगा। और दोस्तों इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये कि हैंडसेट तो 1,500 में बनने से रहा। एटलीस्ट ऐसा तो मुझे लगता है और शायद आप लोगों को भी ऐसा ही लगेगा। तो क्या किया जाएगा, 3-4 हजार का ही वो हैंडसेट होगा और उसमें बंडल ऑफर मतलब वॉइस डेटा जो है वो तो रिलायंस के लिए आज के दिन में कोई पैसा उतना लगता ही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। तो उस चीज को कॉस्ट को यहां पर ले जाकर
उसको सेटल किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इन सारी चीजों के ऊपर आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट में बताइए। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस के तरफ से एनर्जी सेक्टर के ऊपर बहुत सारे चीज बताया गया है, उन सारी चीजों के बारे में। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों के साथ ये बातें भी शेयर कर दिया था कि रिलायंस आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है वहां से थोड़ा सा ही सही लेकिन शिफ्ट करते हुए ग्रीन एनर्जी के फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों यही चीज या फिर इसी चीज के ऊपर कुछ बातें मुकेश अंबानी जी के द्वारा कहा गया है। अब दोस्तों वो सारी चीजों के बारे में आप लोगों को थोड़ा बातें कह दूं। कहा गया है कि 4 गीगा फैक्ट्री वो सेटअप करेगा, वो भी जामनगर में। यहां पर कहा गया है कि जामनगर जो कि रिलायंस का पेरेंट जगह है जहां से ऑयल बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किए हैं, तो उसी जगह पर एनर्जी बिजनेस को भी वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों जामनगर में जो 4 गीगा फैक्ट्री बनाया जाएगा वो पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम के तहत बनाया जा रहा है। शायद आप लोग अभी तक इसके बारे में समझ पाए हैं, अगर नहीं पाए हैं तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए पहले बताया गया कि वो लोग सोलर प्रोड्यूस करने वाले जो मॉड्यूल है उसके ऊपर काम करेंगे, मतलब सोलर पैनल बनाएंगे। यहां पर कहा जा रहा है कि सिलिकॉन से वो लोग शुरू करेंगे। अब मुझे पर्सनली पता नहीं है कि सिलिकॉन कहां से तैयार होते हैं, मतलब अगर पेट्रोलियम की बाय प्रोडक्ट सिलिकॉन है तब तो 100% रिलायंस अपने ही फैक्ट्री से वो सिलिकॉन लेगा। अगर आप लोगों को पता है कि सिलिकॉन कहां से आता है तो जरूर आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, इसके बारे में नॉलेज मेरा बहुत ही कम है। अब दोस्तों बताया गया है कि सिलिकॉन से वो लोग वेफर तैयार करेंगे, उस वेफर से वो लोग जो पैनल है उसको तैयार करेंगे और पैनल से सोलर पैनल, मतलब पूरी सीट से जो सोलर पैनल है उसको तैयार किया जाएगा। और ये तो गया 1 गीगा फैक्ट्री के बाद। दूसरी गीगा फैक्ट्री में कहा गया है कि सोलर पैनल से जुड़े हुए जो बैटरी सिस्टम है उसको भी वो लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो हुआ ना एक से एक लिंकेज, मतलब एक टोटल एंड टू एंड कनेक्टिविटी के बारे में भी वो लोग बात कर रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी गीगा फैक्ट्री की। तो यहां पर बताया गया है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर वो लोग काम करेंगे, मतलब हाइड्रोजन से जो एनर्जी तैयार किया जाएगा उसके लिए तीसरा गीगा फैक्ट्री वो बनाएंगे। और ये हाइड्रोजन वाली जो गीगा फैक्ट्री होंगे उसमें जो बैटरी को यूज करना होगा या फिर हाइड्रोजन से जो एनर्जी होगा उसको यूज करने के लिए जो बैटरी चाहिए उसके लिए भी और एक बैटरी पैक का फैक्ट्री बनाया जाएगा। तो इन्हीं तरीके से वो 4 गीगा फैक्ट्री बनाएगा। अब दोस्तों ये जो पूरी चीज उनके द्वारा कहा गया है ये आज आप लोगों को शायद उतना ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगले आने वाले समय को देखते हुए रिलायंस ये चीज कर रहा है। अब दोस्तों आपके तरफ से ये क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे। मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर पूरी वर्ल्ड में आज के दिन में ग्रीन एनर्जी के ऊपर ट्रांसफर करने की कोशिश किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर और भी ज्यादा जोर से काम करा जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए और इसी चीज को एंटिसिपेट करते हुए अगले आने वाले समय में कोल फ्यूल से जो पावर प्रोड्यूस होते हैं उसको कम करना चाहता है गवर्नमेंट, और इसी चीज के ऊपर पीएलआई स्कीम भी चल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रिलायंस अब ग्रीन फील्ड जो पावर सेक्टर है वहां पर अपना जो टांग है वो घुसा दिए हैं। यहां पर रिलायंस अपना तो सोलर पार्क तैयार करेगा ही, जिसमें तो कोई डाउट रखने की जगह ही नहीं है। इसके अलावा रिलायंस आज के दिन में सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहा है वो है रिटेल सेक्टर में, मतलब आपके हमारे घर में जो छत है वहां पर जो सोलर पैनल और सोलर पैनल से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रिसिटी के चीज हैं उनको यूज करने के लिए रिलायंस का सोलर पावर प्रोडक्ट जो है उसको लगाया जा सकता है और इसी से रिटेल सेक्टर में भी उनका पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। और हर किसी को पता है कि रिटेल में प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है, तो ये भी एक चीज यहां पर कहा जा रहा है। अब दोस्तों यहां पर जो लोग रिटेल में, मतलब आप और हम जैसे लोग जो सोलर पैनल यूज करेंगे उनके भी प्रॉफिट के बात कर दिया गया है, जिसको सुनकर आपको हमको सभी को अच्छा लगेगा। वो ये कि जो सोलर से जुड़े हुए हमारे पास बिजली या फिर जो एनर्जी आएगा उसको जितना हम कंज्यूम करेंगे वो तो कर ही लेंगे, बाकी जो बचेगा वो ग्रिड में ट्रांसप्लांट भी हम लोग कर सकेंगे। ये बहुत ही अच्छी वाली चीज है। इसके अलावा दोस्तों देखो 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं रिलायंस के जिसको लेकर रिलायंस फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने वाला है उसके ऊपर
पैनी नजर रखे हुए हैं। पहला है 5G, मतलब अगले आने वाले समय में जो कार ड्राइविंग लेस या फिर ड्राइवर लेस जो सारे गाड़ी होंगे उनको चलाने के लिए लगेगा 5G जैसा नेटवर्क, तो रिलायंस के पास 5G होगा। अब दोस्तों जो कार होगा या फिर जो ट्रक अगले आने वाले समय में होगा उसमें जो आज के दिन में फ्यूल लगता है उसको यूज नहीं किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक से चलेगा। तो इलेक्ट्रिक से चलने के लिए जो बैटरी पैक की जरूरत होगा वो भी रिलायंस प्रोड्यूस करेगा, और उन्हीं सारी चीजों को रिचार्ज या फिर चार्जिंग स्टेशन मतलब चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिक चाहिए वो भी रिलायंस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा। अब दोस्तों जो जगह पर आप चार्ज करोगे, एक तो आपके घर हो गया, दूसरा कोई अगर जगह पर जाओगे तो वो एक चार्जिंग स्टेशन ही होगा। और आज के दिन में आपको हमको सभी को पता है कि रिलायंस ऑलरेडी अपना जो पेट्रोल पंप है वो अलग अलग जगह पर एस्टैब्लिश कर चुके हैं, मतलब वहां पर आपको चार्जिंग करने के भी सहूलियत मिल जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि पूरा एक इकोसिस्टम रिलायंस के द्वारा अब बनाया जा रहा है ताकि किसी एक कस्टमर को एंड टू एंड पूरी तरीके से सॉल्यूशन दिया जाए। अब दोस्तों इन सारी चीजों के लिए रिलायंस ऑलरेडी 60,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अगले आने वाले 3 सालों में। इसका भी डिक्लेरेशन ऑलरेडी एजीएम में कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों और भी 15,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे उन सारे कंपनीज के ऊपर जो कि गीगा फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा क्योंकि बनाते बनाते इतना बड़ा हो गया कि अगर एक वीडियो में डालूं तो शायद आप लोगों में उतना ज्यादा पेशेंस ना रहे, तो इसीलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ही पार्ट आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोनों ही पार्ट में आप लोगों को कुछ जानने को मिलेगा। अब चलिए वीडियो देखते हैं।